बिट्टा साहब, आपने एक एक करके सभी की बातें सुनी। एक तरफ एक पक्ष है जो कह रहा है कार्रवाई होनी चाहिए, ये डिलेड कार्रवाई है। एक तरफ एक पक्ष है जो ये भी कह रहा है कि देखिए अगर एनकाउंटर हो गया तो हालात बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे। तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना ही क्या इसका सोल्यूशन है इस पूरी समस्या का? आपने बड़ी अच्छी बात की कि इसका सोल्यूशन, और मैंने आपको प्राची जी मैंने पहले कह दिया था, तू मैं में शुरुआत हुई और तू मैं में खत्म हो जाएगी। शशिकांत जी आपके सामने हैं, ये एक वो किताब है पंजाब की, पॉलिटिशियनों की वो किताब, क्रिमिनल लोगों की वो किताब, आतंकवाद के खिलाफ वो किताब है। इंटेलिजेंस में रहे हैं, सुरक्षा में रहे हैं। और बता दूं, नार्को टेररिज्म पंजाब के अंदर अगर किसी ने आवाज उठाई, जो पंजाब की जवानी बर्बाद हो रही पाकिस्तान की तरफ से, ये वो लोग हैं जिन्होंने वहां से बड़े बड़े पॉलिटिशियनों के नकाबों को नंगा किया, खोला, उनका चिट्टा खोला। मैं फिर कहूं, हम पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते, हम गंदी राजनीति का शिकार हुए हैं पंजाब के अंदर। हमने आज नहीं तो कल इस दुनिया से चले जाना है। हमने अपने भाई बहन दोस्त सुरक्षा कर्मचारी फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। शहीद होते हुए देखे हैं। एक 1947 वो थी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। एक 1947 मैंने अपने बचपन पे वो देखी जब गांव के गाली सेकुलर सिखों के और हिंदू समाज के गांव खाली करा दिए। मां कहां, पिता कहां, बच्चे कहां, भाई कहां, बिछड़ गए सब लोग। हमको कोई सोच नहीं, हम अभी भी उस राजनीति पे लगे हुए हैं, हम लाशों की राजनीति में लगे हुए हैं। हम वो वक्त देखा है अजनाला के अंदर जहां एक बस के अंदर सिख भाइयों को छोड़ दिया गया और हिंदू भाइयों को लाइन में खड़ा करके गोलियों का निशाना बना दिया गया और बेटे बकरियों की तरह खून बहता हुआ उस पुलिस स्टेशन पे मैंने देखा है। क्या आज उन लोगों का जिक्र करने वाला है? एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाते दिखाते माओ के लाल आतंकवादी बना दिए, पंजाब बर्बाद कर दिया। अब फिर पंजाब बर्बाद करने में लगे हुए हम सब। हम क्यों पॉलिटिक्स दूर हुए? हमने अपने मिशन को पूरा किया, हमने शरीरों पे बम खाइए, छोड़ दिया अमन शांति को लेके पूरे देश में लगेंगे। हमसे गंदी राजनीति नहीं होती, हम पाप नहीं करना चाहते। जो लोग शहीद हो गए पंजाब के अंदर, उनकी रूह के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते, उनके परिवारों के साथ धोखा नहीं करना चाहते। क्या है पंजाब? कहां काबुल कंधार तक पंजाब था, लाहौर तक पंजाब था, कहां पंजाब गंगानगर तक था, कहां पंजाब जम्मू का हिस्सा था, कहां पंजाब दिल्ली तक था, कहां पंजाब हरियाणा हिमाचल तक था। इतना सा पंजाब रह गया और वो भी पंजाब में रहना नहीं आता। कहते हम खालिस्तान बनाएंगे, 3 घंटे में पंजाब खालिस्तान खत्म हो जाएगा। मुद्दों से भटकते जा रहे हम अभी भी। याद रखिए प्राची जी, ये वक्त बड़ा खतरनाक है। अगर अब भी हम राजनीति करते रहे तो याद रखना, ये पंजाब को कोई बचा नहीं पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा पंजाब को। मेरी हाथ जोड़ के राजनीतिक पार्टियों से सिर झुका के अपील है, आंखों में आंसू हैं, शरीरों पे दर्दें होती हैं, पर वो दर्दें बम्बों से कभी दुखती नहीं। दर्दें तब होती हैं जब अल्ले जख्मों पे नमक छिन करके खालिस्तान के नारे लगते हैं और फिर खालिस्तानों के नारे के ऊपर धर्म की ठेकेदारी होती है और गंदी राजनीति का नंगा नाच होता है। फिर हमारे जख्मों पे दर्द होता है। हाथ जोड़ के निवेदन है, आज नहीं तो कल जाना है। खूब पैसा कमाया हम पॉलिटिशियनों ने पंजाब को, नोच नोच के खाया पंजाब को। 5 दरियाओं की मिट्टी, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम होने के बाद हमने लूट लूट के कर दी, विदेशों में कारोबार कर लिए। अभी भी हम सुधरे नहीं, वहीं के वहीं खड़े हैं। मुझे माफ कीजिए प्राची जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं चैनल से हट रहा हूं। या तू मैं में इनको कराइए, हमने अपने विचार करने थे कर दिए। वंदे मातरम, जय हिंद। हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे अंदर रहम नहीं है, हम तरस वाले इंसान नहीं है। हमारे शरीर ऐसे हो चुके हैं, गैंडा है ना गैंडा, उसको गोलियां मारोगे ना उसके ऊपर असर नहीं होता, पर हमारे शरीर ही उनसे ऊपर हो गए। मेरी हाथ जोड़ के मैं सबसे क्षमा चाहता हूं। बिल्कुल बिट्टा जी, देखिए सियासत पर हम आपसे बात नहीं करेंगे, मुझे तो पंजाब के बारे में आपसे बात करनी है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, हमसे नहीं सुना जाता, हम ये कहानियां नहीं सुनना चाहते। हम पंजाब के बच्चे, माओ के लालों हाथों में
AK-47 अब नहीं देखना चाहते। जी जो AK-47 पकड़ी थी, क्या वो पाकिस्तान से थे? वो हमारे भाई बहन थे, वो हमारे भाई बहन थे। उनके हाथ में AK-47 किसने पकड़ाई? ये भावुक भाषणों ने पकड़ाई। और अब AK-47 ये अमृतपाल जैसे लोग फिर पकड़ाने आ गए। 40 साल के बाद हमने क्या सीखा? 36,000 लोगों का खून पीने के बाद अब भी हम खून के प्यासे। 5 साल में 36,000 लोगों का खून पिया। 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ। 80-70% सिख भाइयों का कत्लेआम हुआ। कभी सोच के देखा? 9 मास का रिश्ता हिंदू सिख, रोटी बेटी का रिश्ता हिंदू सिख, हमारी बेटियां, उनकी बेटियां, घरों में शादियां, तो बीच में दीवार क्यों? और नारे क्या लगते? गीता ज्ञान बनाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा। रुकिए अमरजीत सिंह जी, नजर उतारो लेके मिर्चा कौड़ियां दे सिर तो वारो, सिर तो वार के कौड़ियां मिर्चा अग विच सारो, लगी नजर पंजाब नूं, इहदी नजर उतारो। पंजाब नूं नजर तां जदों दा भारत जवाब देने दीजिए। यही तो कह रहे हैं बिट्टा जी कि आप सबको समझना होगा कि राजनीति को छोड़कर पंजाब को बचा लीजिए। आंखों में आंसू है उनके जब पंजाब की बात हो रही है तो। बीच में 1 सेकंड रुकिए, बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप ही के पास आ रही हूँ। रुकिए MS बिट्टा साहब, अमरजीत सिंह तो कहानियां फिर से बता रहे हैं कि देखिए कितनी मोहब्बत है पंजाब में। उसके बावजूद भी अमृतपाल जैसा शख्स पनपा ना, बड़ा तो हुआ ना। अब ऐसा है, आज आप अगर अपने चैनलों में देखेंगे, सब चैनल देखिए, एक भी सरदार मेरा भाई जो रोज चैनलों पे रुमाल निकाल के आते थे ना, आज दिखाई नहीं देगा। ये भी इसको सोचिए, इसको रिसर्च कीजिए, कहां चले गए सब पॉलिटिकल पार्टियों के? कहां चले गए? आम कहां चले गए? इतनी हिंदुस्तान में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वो क्यों ना सामने आए? आप बोलेंगे, शशिकांत जी बोलेंगे, कोई हिंदू भाई बोलेगा, किसी बात कहेंगे तो फिरका प्रस्त है। हमारे जैसे लोग क्यों ना बोले? क्यों ना बोले पगड़ी वाले लोग? हम ये कहें हम इनके साथ नहीं, ये भी देश के साथ धोखा है। खुल करके सामने आए, सिख भाई आए आपके चैनलों में। हम खालिस्तान नहीं चाहते हैं, खालिस्तान मांगने वालों के खिलाफ हैं। हम भूखे नंगे पाकिस्तान से नहीं मिलना चाहते। हम दुनिया में, हिंदुस्तान में जितने भी सिख हैं, हम खुश हैं। हम इन देशद्रोहियों के खिलाफ हैं। मैं दावा करता हूं आपके चैनल में कभी हमें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदुस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों में सिख कौम बैठे, अरदास करे, प्रेस को बुलाए और आवाज दे। क्या कहीं आवाज उठती है? क्या 26 जनवरी को तिरंगे झंडे का अपमान हुआ? तिरंगा झंडा हिंदू का था, सिख का था? नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का तिरंगा झंडा था। और पहला झंडा था आजादी का, जहां बाबा साहब अम्बेडकर, जहां सरदार पटेल, जहां लाल बहादुर शास्त्री थे। बिल्कुल, देखिए यही का अपमान हुआ। इसी मुद्दे पर तो बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर सियासत क्यों। अमरजीत जी 1 सेकंड रुक जाइए सर, बीच में आप अननेसेसरी बोलेंगे ना, आपकी आवाज आएगी ना मेरी, ना मेरे किसी दूसरी मेहमान की आएगी। अब आप बोलिए, सियासत को बंद करेंगे कि नहीं करेंगे इस मसले पर? प्राची जी, हम लोग कोई सियासत नहीं कर रहे हैं, सियासत को बिल्कुल बंद। मैं तो अपने भाई साहब, बड़े भाई साहब है बिट्टा जी, इनको भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप बोलते हैं कि तिरंगा झंडा ईसाइयों का, सिखों का, मुसलमानों का, हिंदुओं का था से भाव क्या मतलब कि अब नहीं है? आपके कहने का मतलब यह है कि अब नहीं है। जब आप खुद बोल रहे हैं कि था, तो पब्लिक तो सुनने वाली आपको बिट्टा भाई साहब यही बोलेगी। नहीं, मैं तो बोला नहीं हूँ ये बात। नहीं, आप लाइव चैनल में बोले हैं कि वो तिरंगा झंडा था से मतलब क्या? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मेरी बात करेंगे इस बात को जरा, था से क्या मतलब है? अरे कौन सी बात पकड़ ली उल्टी सीधी? 1 मिनट मेरी बात सुनो। नहीं भाई साहब, पकड़ी नहीं है ना, आपने कहा, अरे मेरी बात की है। अरे यार, मैं जवाब देता हूं, जवाब तो सुनो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून से बड़ा तिरंगा झंडा था, है। जितनी देर तक दुनिया रहेगी, रहेगा, उसका 26 जनवरी को अपमान हुआ। सिख समाज के अंदर पूरी गुरुद्वारा कमेटी पूरे हिंदुस्तान की क्यों सामने नहीं आया? ये आपसे सवाल नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी संस्थाओं का सवाल है। आप गलत तरफ ले जा रहे हैं,
आप गलत किसने तरफ ले कहा जा कि रहे तिरंगे हैं। का मेरा अपमान सवाल हुआ है, जो आपसे किसी ने नहीं किया है, मेरा सवाल अपनों से है। वो सामने क्यों ना आए? हम पॉलिटिशियन रोज आके तू मैं क्यों हम क्यों लोग- करे? हम लोग- वो क्या ना कहे? अब अमरजीत सिंह अमृत जी, पान आप गलत बात अननेसेसरी है। किसी ये शब्द को पकड़कर पूरी चर्चा को क्यों ना घुमाना कहे? चाहेंगे तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। बाकी मेहमान भी मैं उनके पास जा रही हूँ। आप अननेसेसरी सबके बीच में बोलते हैं और किसी भी शब्द का ऐसा मतलब निकाल लेते हैं जिससे इस देश के लोगों को ही दुख पहुंचेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।